तो उनके पक्के राजा विक्रमादित्य शव का पीछा करते हुए शिंशपा के उस वृक्ष के पास पहुंचे और पेड़ से शव को उतारकर अपने कंधे पर लादा तथा अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। तब शव के अंदर से बेताल ने कहा, राजन, उस दुष्ट योगी के लिए इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं? इस निष्फल परिश्रम में आपका विवेक भी तो नहीं दिख पड़ता है। फिर भी मार्ग विनोदन के लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, सुनिए। प्राचीन काल में वर्धमान नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा का नाम रूपसेन था। वह बड़ा प्रतापी और यशस्वी था। उसके प्रताप और यश पर लक्ष्मी जी भी विमुग्ध हो रही थी। वीरों पर प्रीति रखने वाले उस राजा के पास नौकरी करने की इच्छा से एक बार मालवा से वीरवर नाम का एक क्षत्रिय आया। उसके परिवार में 3 व्यक्ति थे। उसकी पत्नी धर्मवती, पुत्र सत्वर तथा कन्या वीरवती। परिवार तो उसका केवल इतना ही था, फिर भी उसने राजा से वेतन के रूप में प्रतिदिन 500 स्वर्ण मुद्राएं मांगी। राजा रूपसेन ने उसे इच्छित वेतन देना स्वीकार कर लिया। स्वभावतः राजा को कौतूहल हुआ कि इतना छोटा परिवार होते हुए भी यह इतनी स्वर्ण मुद्राओं का क्या करेगा। इसे कोई दुर्व्यसन है अथवा यह इस धन को पुण्य कार्यों में खर्च करता है। राजा ने इस बात का पता लगाने के लिए उसके पीछे अपने गुप्तचर छोड़ दिए। वीरवर सवेरे से शाम तक राजा के सिंहद्वार पर पहरा देता था और फिर घर जाकर अपने वेतन में से 100 मुद्राएं अपनी पत्नी के हाथों में दे देता था। 100 मुद्राओं से वह वस्त्र, अंगराग और तांबूल आदि खरीदता था। 100 मुद्राएं स्नान के बाद विष्णु और शिव की पूजा में लगाता था और शेष 200 मुद्राएं वह ब्राह्मणों और दरिद्रों को दान दे देता था। इस प्रकार वह प्रतिदिन उन 500 स्वर्ण मुद्राओं का उपयोग करता था। फिर वह अग्निहोत्र आदि कार्यों से निपटकर पूजन करता और फिर रात में राजा के सिंह द्वार पर जाकर हाथ में तलवार लिए पहरा दिया करता था। राजा रूपसेन ने जब अपने गुप्तचरों से उसका यह नियम सुना, तब वह मन ही मन बहुत संतुष्ट हुआ। उसने वीरवर को पुरुषों में श्रेष्ठ और विशेष रूप से आदर के योग्य समझा तथा पीछा करने वाले अपने गुप्तचरों को रोक दिया। एक बार कृष्ण चतुर्दशी की काली अंधेरी रात में आधी रात के समय राजा ने किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनी। उस आवाज को सुनकर उठ बैठा। उसने आवाज लगाई, सिंहद्वार पर कौन है? वीरवर ने तुरंत उत्तर दिया, मैं हूँ महाराज। वीरवर, जो आज्ञा महाराज कहकर वीरवर उस दिशा की ओर चल पड़ा जिधर से रोने की आवाज आ रही थी। उसके जाने के बाद राजा ने सोचा कि उसने वीरवर को अकेले उस स्थान पर भेजकर उचित नहीं किया। पता नहीं उसे किस विपत्ति का सामना करना पड़े। ऐसा सोचकर उसने निश्चय किया कि उसे स्वयं भी उसके पीछे पीछे जाना चाहिए ताकि उस पर कोई विपत्ति आती देखे तो उसकी सहायता कर सके। यही सोचकर वह भी उसके पीछे पीछे तलवार लिए बाहर को चल दिया। रोने की आवाज का अनुसरण करता हुआ वीरवर नगर के बाहर जा पहुंचा। वहां उसने एक सरोवर देखा। उस सरोवर के किनारे एक स्त्री बैठी रो रही थी। वीरवर ने उससे पूछा, देवी, तुम कौन हो और इस भयानक रात में यहाँ बैठी क्यों रो रही हो? वह स्त्री बोली, हे वीरवर, तुम मुझे यह पृथ्वी मानो। इस समय मेरे स्वामी राजा रूपसेन हैं, जो धर्मात्मा है। आज से तीसरे दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, फिर मैं उनके समान किसी दूसरे राजा को स्वामी के रूप में पाऊंगी। इसी से दुखी होकर मैं उनके और अपने लिए शोक कर रही हूँ। यह सुनकर वीरवर बोला, हे देवी, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे जगत के रक्षक उस राजा की मृत्यु न हो? पृथ्वी बोली, इसका एक ही उपाय है और उसे केवल तुम ही कर सकते हो। वीरवर ने कहा, देवी, अगर ऐसी बात है तो वह उपाय मुझे शीघ्र बताइए जिससे तत्काल ही मैं उसे कर सकूं। पृथ्वी बोली, वत्स, तुम्हारे समान वीर और स्वामी भक्त दूसरा कौन हो सकता है? अतः मैं तुम्हें राजा के कल्याण का उपाय बताती हूँ। सुनो, राजा के भवन के निकट ही श्रेष्ठ देवी चंडिका का मंदिर है। यदि तुम देवी चंडिका को अपने पुत्र सत्वर की बलि दे दो तो राजा की मृत्यु नहीं होगी, वे 100 साल और जिएंगे। यदि तुम आज ही यह काम कर दो तो उनका कल्याण हो जाएगा, नहीं तो आज से ठीक तीसरे दिन राजा की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर वीरवर बोला, देवी, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने पुत्र की बलि चंडिका को अवश्य दूंगा। पृथ्वी ने प्रसन्न होकर कहा। कई पास ही छिपे राजा रूपसेन ने ये सारी बातें सुन ली। वीरवर शीघ्रता से अपने घर की ओर चल दिया। राजा भी छिपते छिपते उसके पीछे चलने लगा। घर पहुंचकर वीरवर ने अपनी पत्नी को जगाया और पृथ्वी ने राजा के लिए पुत्र की बलि देने के लिए जो कुछ कहा था वह उसे कह सुनाया। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, राजा का कल्याण अवश्य करना चाहिए।
इसलिए आप पुत्र को जगाकर उसको सारी बातें बता दें। पत्नी की बात सुनकर वीरवर ने सोए हुए पुत्र को जगाया और उसे सारा वृत्तांत सुनाकर कहा, बेटे, चंडिका देवी को तुम्हारी बलि दे देने से राजा के प्राण बच सकते हैं, नहीं तो आज से तीसरे दिन राजा की मृत्यु हो जाएगी। ये सुनते ही सत्ववर ने कहा, पिताजी, यदि मेरे प्राणों के बदले राजा का जीवन बच जाएगा तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। अब आप बिना विलंब किए मुझे भगवती के सामने ले जाकर मेरी बलि दे दें, जिससे मुझे शांति मिल सके। पुत्र की ऐसी बात सुनकर वीरवर बोला, बेटे, तुम धन्य हो। यह कहकर वीरवर ने पुत्र को कंधे पर बिठाया और पत्नी व पुत्री को लेकर चंडिका के मंदिर में पहुंच गया। राजा रूपसेन भी छिपकर उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गए। मंदिर में पहुंच वीरवर ने पुत्र को कंधे से उतारा। पुत्र ने देवी को प्रणाम किया और कहा, हे देवी माँ, मेरे मस्तक के उपहार से राजा रूपसेन अगले 100 वर्षों तक जीवित रहें और निष्कंटक राज्य करें। पुत्र की ऐसी बात सुनकर वीरवर ने उसे धन्य धन्य कहकर तलवार निकाली और उसका मस्तक काटकर देवी चंडिका को दे दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई, वीरवर, तुम धन्य हो। तुम्हारे समान स्वामी भक्त और कौन है जिसने अपने एकमात्र गुणी पुत्र की बलि देकर राजा को जीवन दान दिया। राजा रूपसेन छिपकर ये सारी बातें देख और सुन रहे थे। अब वीरवर की कन्या वीरवती आगे बढ़ी। उसने अपने भाई के मस्तक का आलिंगन किया और फूट फूट कर रोने लगी। वह ये शोक बर्दाश्त न कर सकी और उसने प्राण त्याग दिए। यह देखकर वीरवर की पत्नी बोली, स्वामी, राजा का कल्याण तो सिद्ध हो गया। बेटी भी भाई के शोक में मर गई। अब मैं अपने दोनों बच्चों के मरने के बाद जीकर क्या करूंगी। अब आप मुझे आज्ञा दें कि मैं अपने बच्चा के शरीरों के साथ अग्नि में प्रवेश करूं। पत्नी की बात सुनकर वीरवर बोला, ठीक है प्रिय, तुम ऐसा ही करो, तुम्हारा भला हो। एकमात्र बच्चों का शोक ही जिसके पास बचा हो, ऐसे जीवन से अब क्या अनुराग। यह कहकर वीरवर ने चिता तैयार की, दीपक से उसे जलाया और उस पर दोनों बच्चों के शव रख दिए। तब उसकी पत्नी ने देवी को प्रणाम करके कहा, हे देवी, अगले जन्म में भी यही आर्यपुत्र मेरे पति हों और यही राजा मेरे स्वामी। मेरे इस शरीर त्याग से इनका कल्याण हो। यह कहकर वह चिता की अग्नि में कूद गई। इसके बाद पराक्रमी वीरवर ने सोचा, आकाशवाणी के अनुसार राजा का काम तो मैं पूरा कर चुका। मैंने अपने स्वामी का जो नमक खाया था उससे मैं उर्ण हो गया हूँ, तो फिर मुझे अकेले को जीवन की तृष्णा क्यों रखनी चाहिए। जो भरण करने योग्य थे उन अपने सभी कुटुंबियों का नाश करके अकेले अपने को जिंदा रखने वाला मेरे समान कौन व्यक्ति शोभित हो सकता है। तो फिर मैं अपने शरीर की भी बलि देकर क्यों न माता को प्रसन्न करूं। यह सोचकर वह देवी को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करने लगा। देवी की स्तुति करके वीरवर ने अपनी तलवार से अपना मस्तक काट डाला। वहीं पास में छुपा राजा रूपसेन सारा नजारा देख रहा था। ये दृश्य देखकर दुख से विकल होकर वह सोचने लगा, अरे इस सज्जन पुरुष ने अपने परिवार सहित मेरे लिए यह कैसा दुष्कर कार्य किया। ऐसा तो मैंने कहीं देखा ना सुना। इस विचित्र संसार में इसके समान ऐसा धीर पुरुष कहाँ है जो बिना कहे सुने परोक्ष में अपने स्वामी के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि इसके उपकार का प्रत्युपकार मैं न कर सकूं तो मेरे राजा होने का क्या अर्थ है। यह सोचकर उसने म्यान से अपनी तलवार निकाली और देवी के निकट जाकर प्रार्थना की, देवी भगवती, मैं सदा आपकी शरण में रहा हूँ, अतः आज आप मेरे मस्तक का उपहार लेकर प्रसन्न हो और मुझ पर कृपा करें। अपने नाम के अनुसार आचरण करने वाले वीरवर ने मेरे लिए अपने प्राणों का त्याग किया है। यह अपने कुटुंब के साथ जीवित हो जाए। यह कहकर राजा ज्यों ही तलवार से अपना मस्तक काटने को उद्यत हुए, तभी आकाशवाणी हुई, राजन, ऐसा साहस मत करो, मैं तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हूँ। यह वीरवर अपनी पत्नी और बच्चों सहित फिर से जी उठे। आकाशवाणी के रुकते ही वीरवर अपने पुत्र पुत्री और पत्नी सहित जी उठा। यह अद्भुत दृश्य देखकर राजा फिर छिप गया और प्रसन्नता से आंसुओं से भीगी आंखों से उन्हें देखता रहा। शीघ्र ही वीरवर ने अपने बच्चों तथा पत्नी सहित अपने को सोकर उठा हुआ सा देखा तो उसका मन भ्रांत हो गया। उसने अपनी पत्नी व बच्चों को अलग अलग पुकार कर पूछा, तुम लोग तो आग में जल गए थे, फिर जीवित कैसे उठ खड़े हुए? और मैंने भी तो तलवार से अपना मस्तक काट डाला था, मैं भी क्या जीवित ही हूँ? यह मेरी भ्रांति है या देवी ने सचमुच हम लोगों पर कृपा की है? वीरवर की बात सुनकर उसकी पत्नी व बच्चों ने कहा, हम लोग फिर से जीवित हो गए हैं, यह देवी की ही कृपा है, यद्यपि हम लोग उसे जान नहीं पाए। वीरवर ने भी समझा कि ऐसी ही बात है, उसका काम पूरा हो चुका था। उसने देवी को प्रणाम किया और अपनी पत्नी व बच्चों को लेकर घर की ओर चल दिया। पत्नी व बच्चों को घर पर छोड़कर वह उसी रात पहले की ही तरह राजा के सिंह द्वार पर जा पहुंचा।
यह देखकर राजा रूपसेन भी सबकी नजरें बचाकर फिर अपने महल की छत पर जा चढ़ा। वहां से उसने आवाज लगाई, सिंह द्वार पर कौन है? वीरवर ने कहा, स्वामी, यहाँ मैं हूँ। आपकी आज्ञा से मैं उस स्त्री को देखने गया था। मेरे जाने पर देखते ही देखते वह राक्षसी के समान गायब हो गई। वीरवर की बात सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि सारा हाल उसने अपनी आंखों से देखा था। वह सोचने लगा, अरे मनस्वी पुरुष कैसे धीर चित्त वाले और समुद्र के समा साधारण काम करके भी उसका उल्लेख तक नहीं करते। यह सोचता हुआ राजा चुपचाप महल की छत से उतरा और अपने अंतःपुर में जाकर बाकी रात बिता दी। सवेरा होते ही वीरवर राजा सभा में राजा के दर्शन करने आया। उसके कार्यों से प्रसन्न राजा ने पिछली रात का सारा वृत्तांत अपने मंत्रियों से कह सुनाया। सुनकर वे सभी आश्चर्य से अचेत जैसे हो गए। राजा ने प्रसन्न होकर वीरवर तथा उसके पुत्र को लाट और कर्नाट का राज्य दे दिया। अब वे दोनों ही समान वैभव वाले तथा एक दूसरे का भला करने वाले हो गए, और इस तरह राजा वीरवर तथा राजा रूपसेन सुखपूर्वक रहने लगे। ये कथा सुनाकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा, राजन, अब ये बताएं कि इनमें से सबसे बड़ा वीर कौन था? अगर जानते हुए भी आपने अपना मौन नहीं तोड़ा तो आपके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बेताल बोला, राजन, सबसे बड़ा वीर क्या वीरवर नहीं था, जिसके समान इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं हो सकता? और क्या उसकी पत्नी भी अधिक नहीं थी, जिसने पति की बात मान ली और जिसने अपने सामने पुत्र का वध होते देखा? और क्या उसका पुत्र सत्वर उससे भी बड़ा नहीं था, जिसमें बालक होने पर भी वीरता का वैसा अद्भुत था? तो फिर आप इन सबसे बड़ा वीर राजा रूपसेन को कैसे कह सकते हैं? यह सुनकर राजा विक्रमादित्य बोले, ऐसी बात नहीं है बेताल। वीरवर का जन्म ऐसे कुल में हुआ था जिसके बालक अपने प्राण, अपनी स्त्री और अपने बच्चों की बलि देकर भी स्वामी की रक्षा करना अपना कर्तव्य मानते हैं। उसकी पत्नी भी कुलीन वंश की थी, पतिव्रता थी। वह पति को ही एकमात्र देवता मानती थी। पति के मार्ग पर चलने के अतिरिक्त उसका कोई धर्म नहीं था। उनसे उत्पन्न सत्वर भी उन्हीं के समान था। जाहिर है कि जैसा सूत होगा वैसा ही कपड़ा तैयार होगा। लेकिन जिन नौकरों के प्राणों से राजा लोग अपने जीवन की रक्षा करते हैं, रूपसेन उन्हीं के लिए अपने प्राण त्याग करने को उद्यत हो गया था। अतः उन सब में वह विशिष्ट था। अपने प्रश्न का सही उत्तर पाकर बेताल बोला, राजन, आपने मेरे प्रश्न का सही उत्तर दिया, लेकिन आपने अपना मौन तोड़ दिया, इसलिए मैं जा रहा हूँ। पकड़ सकें तो पकड़ लें। यह कहकर बेताल शव सहित अदृश्य होकर पुनः पेड़ पर लटक गया।